कुफ्र की इन धमकियों से हम कभी डरते नहीं। हमको गए हाँ हमको गए अजमेर का ख्वाजा बचाने कि ये ऐसे ही नहीं बन गए सैयद बाबा और ये ऐसे ही नहीं बन गए चांद सितारे। जितने भी अल्लाह वाले तुम देखोगे दुनिया में, हर अल्लाह के महबूब बंदे के पीछे उसकी मां खड़ी होगी। मां सांचे में डालती है, फिर अल्लाह उस सांचे में ढले हुए में अपना नूर पैदा करता है, तो जाके सैयद बाबा जैसे नगीने तैयार होते हैं। जिस अल्लाह वाले को तुम देखोगे उसके पीछे माँ खड़ी होगी। और हमारे पीछे हमारी माँ भी खड़ी है, झूठ बोलने वाली, हर वक्त झूठ चुगली चुगली। कितनी देर हो गई कहते कहते कि यहाँ तो खामोश हो जाओ। बच्चे पैदा होते हैं जनाब वाला हक बनता है, माँ का हक बनता, बाप का हक बनता। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 28वें पारे में, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी आजमाइश है और तुम्हारी औलाद भी आजमाइश है। अल्लाह ने माल इसलिए दिया कि वो आजमाएगा कि तुम माल का खर्चा कहाँ करते हो, और अल्लाह ने औलाद इसलिए दी है कि वो आजमाएगा कि इस औलाद के साथ तुम्हारी रविश कैसी हो। गुंडा बन गया, जुआरी बन गया, शराबी बन गया, अय्याश बन गया, दरिंदा बन गया, जंगली बन गया, वहशी बन गया, जानवर बन गया, खूंटे में बंधा हुआ बैल बन गया, तो अल्लाह के यहाँ जवाब दे नहीं पाओगे। अल्लाह तुमसे ही पूछेगा मैंने तुझे बेटा दिया था, ये बैल कैसे बन गया। समझ जो है, मैंने तुझे मैंने बेटी दी थी तो ये बकरी कैसे हो गई, मैंने ये बेटी दी थी तो ये जानवर कैसे बना दी। ये जनाबे वाला गैर मुहज़्ज़ब और ये आवारा ख्याल कैसे बन गई। अल्लाह के यहाँ जनाबे वाला तुमसे जवाब लिया जाएगा, कोई जवाब दे नहीं पाएगा। अल्लाह के महबूब फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। सरकार फरमाते तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और अपने मातहत के बारे में अल्लाह की बारगाह में उससे सवाल किया जाएगा। बाप से उसके बेटे के बारे में पूछा जाएगा, माँ से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, पीर से उनके मुरीदों के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से उनके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, हर बड़े से उसके छोटे के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इनके लिए क्या किया। तो जनाबे वाला तुमने क्या किया, अपने बेटों के लिए मोबाइल ला के दिए, तुमने बेटियों को जनाबे वाला मोबाइल दिए, तुम्हारे घरों के अंदर गाने बजते रहे और वो गाने बजते बजते तुम्हारे कानों से दिलों में होते और दिलों से गाँव में गूंजे, यहाँ तक के जनाबे वाला गजलों के दौर, मुकाबले के दौर में जनाबे वाला सिलसिला जनाबे वाला म्यूजिकों का और सिलसिला जनाबे वाला बजाने और गाने का मज़ारों तक आन पहुंचा, मस्जिदों तक चला गया। खुदा की कसम एक एक आदमी अल्लाह की बारगाह में जनाबे वाला मसऊल होगा और कोई सवाल अल्लाह के बारगाह में जब किया जाएगा तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि कोई जवाब दे सके। जब हिम्मत नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे आलम में सुम्मतुरहफिन्नार, जिसका सवाल का जवाब नहीं बनाएगा उसे औंधे मुंह जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। झूठ बोल नहीं सकते अल्लाह के सामने। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 23वें पारे में, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है एक ऐसा दिन होगा वो जिस दिन हम लोगों की ज़बानों पे मुहरें मार देंगे, बंद कर देंगे, ज़बानों को सील कर देंगे, पैक कर देंगे। अब ज़बानें बोल न सकेंगी, हाथ बोलेंगे कि क्या कर रहे थे, पाँव कहेंगे क्या कर रहे थे, और जनाबे वाला जिस्म का हिस्सा हिस्सा गवाही देगा कि हमसे क्या काम दे रहा था। उस वक्त जनाबे वाला सील लगी होगी ज़बानों पे और अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ बताएंगे अल्लाह को कि इसने ऐसा किया था, पाँव बताएंगे कि इसने ऐसा किया था। सारी हवाएं तुम्हारे खिलाफ होंगे, तूफान उठा होगा, आंधियों का एक बड़ा लंबा जनाबे वाला जोरदार जिगर खराश सिलसिला होगा। ऐसे हालत में मुझे बताओ अल्लाह के दरबार में जनाबे वाला किस चेहरे के साथ खड़े हो गए। हज़रत
हजरात मोहतरम, आज सैयद बाबा जैसे दरबारों में तुम आते हो, सबक हासिल करो। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी अल्लाह वाले दुनिया में हो, चाहे वो सैयद बाबा हो, चाहे बगदाद के गौसे आलम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे निजामुद्दीन हो, चाहे अलाउद्दीन हो, ताजुद्दीन हो, हमीदुद्दीन हो, मजीदुद्दीन हो, या बनाइयों के सुल्तान आरिफीन हो, पीलीभीत के शाहजी हो, या जनाब वाला इलाहाबाद के शाह मुनव्वर मियां हो, खुदा की कसम जितने भी अल्लाह वाले दुनिया में है, हर अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी है उसे समझाने के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए, सीधा रास्ता चलाने के लिए। तवज्जो है, जरूरत इस बात की कि अच्छी माएँ तैयार करो घरों के अंदर, अच्छी माएँ होंगी तो जनाबे वाला पूरा समाज अच्छा हो जाएगा। माँ समाज का दिल होता है और दिल अच्छा होता है तो सारा का सारा वजूद अच्छा होता है। अगर दिल अच्छा है तो जिस्म का हिस्सा अच्छा है। क्या साइंस का ये रूल तुम्हारे सामने, साइंस का ये उसूल क्या तुम्हारे सामने नहीं आया? हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। साइंस ने आज कहा, 1400 साल पहले पैगंबर ने कहा, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमद्गा इदा सलहा सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सुभान अल्लाह, बातें जरा कड़वी हैं, मगर मैं 1 घंटे से ज्यादा बोलूंगा नहीं तो मैं यकीन दिलाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन मत लेना कि ये तो आते ही बरस पड़ा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं संतरा खिला दो माँ को, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। अंगूर खिला दो अम्मा को, बच्चा अच्छा पैदा होगा, स्वस्थ पैदा होगा। और जनाब वाला डॉक्टर साहब की बात कितनी मान रहे हैं, अंगूर पे अंगूर, अंगूर पे अंगूर, संतरे पे संतरा, सेब पे सेब, मगर किसी से ये नहीं पूछता कि बेटा तो खूबसूरत होगा, स्वस्थ भी होगा, मगर ये तो बताओ कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसकी रूहानियत कैसे मजबूत होगी। ये तो पूछो किसी से कि इसके अंदर बॉडी की स्वच्छता और बॉडी के स्वस्थ होने की फिक्र तो आपको है, मगर किसी को ये फिक्र भी है कि ये बच्चा जब माँ के पेट से दुनिया में आएगा तो इसकी रूह तकवीयत वाली, कुव्वत वाली, ताकत वाली और इसकी रूहानियत कैसे परवान चढ़ेगी। किसी से ये भी पूछो, हजरत डॉक्टर अगर ये बताए सेब खिलाओ तो मौलाना इस हाथ से ये भी क्योंकि ये तो समझ में आ गई बात कि सेब माँ खाएगी असर बच्चे पे होगा, संतरा माँ खाएगी असर बच्चे पे होगा, ये तो समझ में आ गई डॉक्टरों की ज़बान से। हज़रात मोहतरम, अगर डॉक्टरों से ये पूछने जाओ तो मौलाना इसहाक जैसे लोगों से ये भी पूछने आओ कि ये तो बताइए कि इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक बॉडी है, एक सोल है, एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म परवान चढ़ेगा सेब और संतरे से, रूह कौन सी चीज से परवान चढ़ेगी? रूह कैसे अच्छी होगी, रूहानी ताकत कैसे पैदा होगी? तो मौलाना इसहाक जैसी हस्तियां बताएंगी कि माँ अगर सेब खाएगी तो बच्चे की बॉडी अच्छी होगी, और माँ अगर कुरान पढ़ती रहेगी तो बच्चे की रूहानियत मजबूत हो जाएगी। माँ अगर अच्छा सोचेगी तो बच्चे की रूहानियत मजबूत हो जाएगी। माँ अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाक़यात सुनाएगी, माँ अगर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की दास्तानें सुनाएगी, माँ अगर मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत के किस्से सुनाएगी, माँ अगर इमाम हुसैन की बातें करेगी, माँ अगर आजाद होते हुए खामोश हो जाएगी तो पैदा होने वाले बच्चे की रूहानियत मजबूत हो जाएगी। अल्लाह आबाद रखे। बहुत बुरी रात हो गई, नारे लगाते लगाते। इमरान साहब अब थोड़ा आराम खा लो, बहुत नारे लगा दिए बेचारों ने। तुम लोग लगा सकते हो इसलिए कि स्टेज का नारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मजमे से अगर लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टेज से लगता है तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैं अपना ऐसा सोचता हूँ कि लोग क्या सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तुम लगाओगे, मेरी समझ में आएगा कि तुम्हारी समझ में कोई बात आ रही है।
इसलिए तुम अगर लगा सको तो लगा देना, वरना मैं नारों से ज्यादा बोलूँ। फिर आज के दौर में तो बल्कि आपसे भी कहूंगा कि अगर कहीं 100 नारे लग रहे हो तो 25 करो, और 25 लग रहे हो तो 6 करो। खाली नारों से काम नहीं चलता। आगे बढ़ूं, इजाजत है? जब रूहानियत मजबूत होगी तो जनाब वाला खुदा की कसम, वो खुदा की कसम हमारी पूरी जमीन वालों के लिए जो बच्चा वो आएगा दुनिया के पर्दे पे, तो वो अल्लाह की नेमत बन के आएगा, अल्लाह की तरफ से तोहफा बन के आएगा। वो ईमान वाला होगा, जिसकी रूहानियत मजबूत होगी वो ईमान वाला होगा, अल्लाह के नेकोकार बंदों में से होगा, अल्लाह के हो सकता महबूबों में से हो जाए, और वो हमारी जिंदगी का सामान बन जाए। यानी वो खुद तो जिंदा होगा और हमारी जिंदगी का बाइस बन जाएगा। वो भी जिंदा होगा और हम सबको जिंदा रखेगा। हमारी जिंदगी उस पर डिपेंड होगी। इसलिए कि जनाबे वाला, वो जनाबे वाला जब तक जिंदा होगा हम जिंदा होंगे। अगर जनाबे वाला वो नहीं है दुनिया के पर्दे पे, तो हम भी नहीं है दुनिया के पर्दे पे। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। ये बात जनाबे वाला हदीस कुदसी में मेरा अल्लाह फरमाता है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जिनकी रूहानियत मजबूत होती है और जो ईमान वाले होते हैं, उन्हीं की वजह से ये जमीन अब तक बची पड़ी है जनाबे वाला। अगर वो ईमान वाले और मजबूत रूहानियत वाले अगर दुनिया के पर्दे से उठ गए होते, तो जनाबे वाला ये झंडेपुर वाले, ये मुरादाबाद वाले, ये बरेली वाले, ये इलाहाबाद वाले, ये जनाबे वाला दुनिया वाले ऑटोमेटिकली उठ गए होते। उन्हीं ईमान वालों का सदका है कि हम जिंदा हैं, जिनकी रूहानियत मजबूत है, जो ईमान वाले हैं, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं, जिनकी गर्दनों में नबी पाक की गुलामी का पट्टा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा और दिल में मुस्तफा मोहब्बत का जनाबे वाला नूर है। खुदा की इज्जत की कसम, वो जिंदा तो सब जिंदा। और जिस दिन वो जनाबे वाला दुनिया में न बचे, कोई नहीं बचेगा। इट वुड बी डूम्सडे। दुनिया का आखिरी दिन होगा वो लोगों, आखिरी दिन। अभी दुनिया इसी पॉइंट को नहीं समझ रही है। ये दुनिया किसी यहूदी की वजह से जिंदा नहीं है, ये दुनिया किसी ईसाई की वजह से जिंदा नहीं है, ये दुनिया किसी इंसान, किसी पार्टिकुलर फिरके और किसी पार्टिकुलर समुदाय की बुनियाद पर जिंदा नहीं है। अल्लाह की सौ बार कसम खा के कहता हूँ, ये सारी दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, ये चंदा तारे, ये जमीन, ये पैरों, ये सारा का सारा सिस्टम अगर जिंदा है तो खुदा की कसम गौसे आजम जैसी हस्तियों की बुनियाद पर जिंदा है, गरीब नवाज जैसी हस्तियों की बुनियाद पर जिंदा है, सैयद बाबा जैसी हस्तियों की बुनियाद पर जिंदा है। जिस दिन सैयद बाबा खत्म, जमाना खत्म। अल्लाह आबाद रखे मिल्लत का जियाला। बहुत अच्छा नारा लगा है। सरसद व शादाब रखे इनको भी और मौला इनके साथ साथ नारों का जवाब देने वालों को। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है झंडापुर वालों, ये बात मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। ये बात हदीस कुदसी में मेरा अल्लाह फरमाता है। इन औरतों की चलत फिरत, या तो सब औरतें एक साथ चली जाए, सब चली जाओ, नो प्रॉब्लम। तुम सुनती नहीं तो तुम्हें सुनाने से हासिल है। और अगर बैठ सको तो आराम से बैठ जाओ, बाजरे मत करो। जबान मेरी तुम्हारी जैसी है नहीं। मैं नहीं समझता मेरा कोई जुमला कहीं ऐसा ना हो हमारी तरफ किसी और को बोला जाता हो, तुम्हारी तरफ किसी और चीज के बोला जाता हो। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, खामोशी से 1 घंटा बैठी रहो, ऐसे ही खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। जैसे बैठी हो खामोशी से चुपचाप बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाओ जैसे आप बैठी हो। अगर बाई चांस एक औरत चली जा रही है उठ के, तो फिर एक नहीं जाती मुसीबत, तो ये पूरा मोहल्ला जाता। क्योंकि उसूल तो मुरादाबाद से इलाहाबाद तक सब एक ही है ना।
सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं जिनकी ज़बान की ये शान है कि सारी दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो जाए, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान कभी इधर उधर। अरे हम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। जोर से जोर से। अबू जहल जान के दुश्मन, मार के दुश्मन, का दुश्मन है। एक दिन वो भी ये कह रहा था रात को जनाब वाला काबे के पास बैठे हुए, 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, वो रात तक का रिकॉर्ड है, मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अबू लहब के बेटे के बारे में एक दिन मुस्तफा जान रहमत ने यूं कह दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कलबम मिन खिलाफ गए, मौला अपने कुत्तों में से, अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पर मुसल्लत फरमा दे। जैसे ही ये बात अबू लहब के खानों में पड़ी, दुश्मन है, जान का माल का, इज्जत का दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है जनाब वाला, उसके बारे में पूरी सूरत उतरी, उसके हाथ टूटना, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना मालूमा, को सब इतना बड़ा दुश्मन जब ये जनाब वाला नबी की बोली सुन चुका तो पागल सा हो गया और मक्के के चौराहे पे कहता था, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। लोग कहते तेरे बेटा जिंदा है, हो गया, तेरे बेटा जिंदा है, खाना चौराहे पे बातें कर रहा है, गप्पे शप्पे लड़ा रहा है, तेरे बेटा जिंदा है, तू कह रहा मेरा बेटा मर गया, आंखें चढ़ गई जनाब वाला, तेरा आंखें खेल गया। लोग कहते तेरे बेटा तो फला चौराहे पे बैठा, बोले मेरा बेटा मर गया, बोले क्यों कह रहा है, बोले मोहम्मद की जबान से निकल गया। और मोहम्मद की जबान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दे, जोर से अरे ऐसी जबान है उसकी कि आधी रात में अगर दिन कह दे तो बीच रात में सूरज निकल आए, और आगे दिन में अगर रात कह दे तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाए। ये मोहम्मद की जबान है। जब दुश्मन जनाबे वाला यूं कहते हैं तो गुलामों का क्या हाल होगा, वो तो देवबंदी पागल हो गया। वहाबी बेहोश है, भांग खाए हुए बेहुदा, जात में भी शक, बात में भी शक, मगर जो नबी के गुलाम होते हैं और मुस्तफा की ज़बान के बारे में जनाबे वाला सुभान अल्लाह ये कहते हैं, इन हुवा इल्ला वही, ये अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं, इनकी ज़बान से जारी होता है, सब अल्लाह की तरफ से जारी होता है। जनाब वाला मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ज़मीन के पर्दे पर जिस दिन कोई अल्लाह वाला ना बचा, कोई अल्लाह वाला ना बचा, जिसकी रूहानियत मजबूत और नबी का गुलाम, तो क्या होगा? आका फरमाते हैं वो दुनिया का आखिरी दिन होगा और वही उसी दिन क़यामत आ जाएगी जिस दिन अल्लाह अल्लाह वाला मेरा अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी मुस्तफा रानी अल्लाह फरमाता, लौला, इसकी आवाज बढ़ा दो, मशीनें तो बहुत हैवी है, तवज्जो है, कोई परेशानी तो नहीं है। अल्लाह अभी हम लोगों की बात अभी बहुत बाकी है, 1 घंटा लूंगा, ज़्यादा नहीं, घबराना नहीं। अल्लाह फरमाता, मेरा अल्लाह कुरान, मेरा अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी में, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम, अल्लाह फरमाता है ए मेरे हबीब, अगर जमीन के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना होते, जोर से, नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, मोमिन बंदे, नमाजी रोजेदार परहेजगार बंदे, अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह, अगर ये ना होते तो जनाब वाला अल्लाह फरमाता, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं जमीन वालों को बर्बाद कर देता, तबाह कर देता, पूरी दुनिया में नाम तबाह हो जाता। जनाब आप खुदा की कसम समझना होगा, इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह ही का फरमान है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया आबाद है तो सैयद बाबा जैसों से आबाद है, गौसे आजम जैसों से आबाद है, गरीब नवाज जैसों से आबाद है, निजामुद्दीन है जो हमारे जिंदगी का बाइस बना हुआ है, अलाउद्दीन है
जो जिंदगी का कारण बना हुआ है। जिस दिन निजामुद्दीन का गुलाम न रहा, जिस दिन अलाउद्दीन जैसा कोई न रहा, अगर जमीन के पर्दे पर निकोकारों का हुजूम न रहा, अल्लाह की कसम जमीन आसमान सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए दुनिया समझ नहीं पा रही है, इसीलिए ईमान वालों की रक्षा करो। ईमान वाले सलामत तो जहान वाले सलामत, ईमान वाले सलामत तो जहान वाले सलामत, और ईमान वाले ना बचे तो जहान वाले भी नहीं बच पाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है। हज़रत मोहतरम तो जरूरत है कि ऐसे नूर वाले, ऐसी रूहानियत वाले लोग हमारे समाज में आए, और इन समाज में लाने का जिम्मेदार माए हैं। माँ दिल है समाज का। माँ के पेट में जनाबे वाला शहजादा है, शहजादी है, माँ झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है, बहना 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 बहना, पूरे मोहल्ले में जना चुगलियां कर रही है, अफराद मोहतरम चुगलियां कर रही है, कुरान शरीफ पढ़ी नहीं रही है। कुरान शरीफ का तो ये हाल कर दिया, माअल्लाह सदवार माअल्लाह। कुरान शरीफ तो जनाब वाला कई कई महीने घरों में ताप में ऐसे रखा रह जाता, गर्द चढ़ गई, गुबार चढ़ गया, कोई कुरान शरीफ को उठाने वाला नहीं है। मेल हो या फीमेल हो, दो दो कोड़ी के फर्श का मिनट पे पहुंचे मार रहे हैं, वाइपर 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 वाइपर। कच्चे घरों में रहने वालों को वाइपर याद हो गया जनाबे वाला, अब तो हर मिनट में वाइपर, हर मिनट में वाइपर। अबे हर मिनट वाइपर करने वाली औरत, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ है तेरे घर के अंदर। तावीज़ों से कम चलाती है, मौलवी तावीज़ दे दे, पीठ तावीज़ दे दे, मियां तावीज़ दे दे, घर में बरकत उड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। कमाई में बरकत नहीं है, औलाद कहने नहीं मानती। और ऐसे ऐसे जालिम मावारा अत्याचारी मियां घूमते हैं समाजों में, जो नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, रोजा एक दिन का नहीं रखते, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है। इन बदमाशों से दूर रहो। ये मदारों के आवारा मुजाहिर, ये झूठे नकली चाली लाल गुलाबी पीले मियां, किसी का पैजामा नीला, किसी का कुर्ता पीला, किसी का पैजामा पीला तो किसी का कुर्ता गीला। ये 20-20 अंगूठियां पहने हुए, तावीज दे दो, तावीज दे दो। घर में कुरान रखा 3 महीने हो गए, गर्द चढ़ गई, तावीज लिए घूम रही है। 1000 तावीज ले, 2000 ले, बल्कि तावीज बनाने वाले को घर के मेन गेट पे लटका ले, तावीज की जगह मियां पे लटका दे। घर का सिस्टम बदलेगा नहीं, चेंज होगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी कहे कि तावीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। मियां बेवकूफ नहीं है, मियां कह देता तेरा तावीज झूठा हो गया, दूसरा बनेगा जाफरान से। अरे बेबरकती का रोना रोने वाली औरत और मर्द, मेरे घर में कुरान रखा हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है मेरे कुरान पे, दुनिया में बहुत जुल्म हुआ है इस कुरान पे, बड़ा सितम है। दुनिया की अकेली किताब है जो जलाई जाती है, दुनिया की अकेली किताब है जो फाड़ी जाती है, दुनिया की अकेली किताब है जिसको पैरों के नीचे समाने के मनहूस कुत्ते और कुतियां पैरों के नीचे रख कर फोटो खिंचवा कर वायरल करवाते हैं। कुरान शरीफ दुनिया की अकेली किताब है जो स्वीडन में जलाई जाती है, फाड़ी जाती है, जिसमें अपने भी जुल्म करते हैं, बेगाने भी सितम ढाते हैं। अपनों का जुल्म ये है कि कुरान कभी पढ़ते नहीं है, कुरान को खोलते नहीं है। हज़रत मोहतरम कुरान से दूर है पूरे का पूरा समाज। कितने बच्चे हैं जिनको हमने कुरान सिखाया है, और हम जनाबे वाला कितने हैं जिन्होंने कुरान सीखा है। हमारे मर्द सीखे हुए नहीं है, और औरतें अगर उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा भी है तो सारी जिंदगी
उन्हें हिज्जे करते करते अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरात को और आबाद रखे। ये बातें कड़वी है मगर अच्छा है कि आप हजरात को माशाअल्लाह अच्छी लग रही है, मगर सुनो, अच्छी लगे बुरी लगे, खुदा की कसम सच्चाई है ये। हमारी बेबरकती के पीछे कुछ और नहीं, यही सब बातें हैं। हमारी जिल्लत और तबाही के पीछे यही बातें हैं। हजरात हमारी चीजें और हम फायदा उठा न सके। नबी हमारा फायदा दुनिया उठाती है, सैयद बाबा हमारा फायदा दुनिया उठाती है, अजान हमारी फायदा दुनिया उठाती है, हुसैन हमारा फायदा दुनिया उठाती है, गौसे आजम हमारा जो फायदा दुनिया उठाती है, और हम कोई फायदे नहीं उठाते। मुस्तफा की हदीसों से अमेरिका फायदा उठाता है। हम हदीसें पढ़ते ही नहीं। बस शेर शायरी, शेर शायरी, शेर शायरी। बस लास्ट पॉइंट है, मुस्तफा की हदीसें पढ़ो। कोई मौलाना इसाक जैसा आदमी अगर नबी की हदीसें पढ़कर सुना दे तो मचल कर जोर जोर से सुभान अल्लाह कहा करो। मुस्तफा की हदीसों से अमेरिका फायदा उठाता है, दुनिया फायदा उठा रही है। तुमने कितना फायदा उठाया बताओ? कभी हदीसें पढ़ी? अरे व्हाट्सएप पर रात पर बात करने वाले, फेसबुक और सोशल मीडिया पे सारी रात चलाने वाला, दिलों को रूहों को चलाने वालों और पूरी बॉडियों का सर्वनाश करने वालों, मोबाइलों से पहले गौर करो कैसे चेहरे थे तुम्हारे खिलते हुए, मुस्कुराते हुए, और जब से ये मोबाइल आए हैं जवानों तुम्हारे हाथों में, अपने चेहरे आईनों में जाके देखो, तिकोने हो गए, तिकोने चिपके हुए गाल। क्या है ये? अगर पुराना कोई आदमी इन जैसा घूर के देख ले तो 2 मीटर दूर गिरोगे जाके। बदतमीजी की हद कर दी। मुस्तफा जान रहमत इशा की नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फजर से पहले उठ जाते हैं। मुस्तफा कौन सी करवट पे सोते हैं? दुनिया देख रही है, फायदा उठा रही है। मुस्तफा 400 साल पहले कहते हैं बैठ के खाया करो। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर सर्वे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, बैठ के खाने का फायदा क्या है। तो खुदा की कसम हैरान कर दिया उन डॉक्टरों ने दुनिया को। डॉक्टर चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर कहते हैं कि जो बैठ के खाता है, रिसर्च से पता चला 99% उसे कैंसर नहीं होता। नबी बैठ के खिलाता है, डॉक्टर कहते हैं बैठ के खा, कैंसर नहीं होगा। मुस्तफा 1400 साल पहले तुम्हारी बॉडी का अंगरक्षक कैसा नबी दिया था, अल्लाह की कसम। हम उस नबी को चलाने वाला क्या फायदा उठाया हमने उस पैगंबर का, क्या फायदा उठाया? लड़े, एक कुत्ता कहता है शफाअत करेंगे नहीं, एक सांप कहते हैं शफाअत करेंगे, झगड़े हो रहे हमारे बीच में, ये फायदा उठाया हमने अपने नबी का। ये फायदा, एक कहता है कि शफाअत नहीं करेंगे, एक कहता है ही नहीं दुनिया में, एक कहता है मर गए माज़अल्लाह, एक जालिम कहता है मोहम्मद ऐसे नहीं थे। अबे तुम मोहम्मद के ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, इसी में उलझे हुए हो। दुनिया में कितना फायदा उठा लिया। एक हदीस अमेरिका पूछती है, या आयशा लौशे तो लज्जा रम्मा याद जबल लाबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। वहां के डॉक्टर मास्टर साइंटिस्ट से जोड़ के बैठ गए कि जैसा करो, मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ और उसी पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो जिस पहाड़ के बारे में अब्दुल्ला का बेटा कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के चले। वो कहते हो ना हो, उस पहाड़ के अंदर सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है। फायदा उठाती है दुनिया और हम इस झगड़े में हैं कि मोहम्मद के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बुरा हो इस बहादी का, बुरा हो इस देवबंदी का, हर वक्त एक ही बात, पूरी जिंदगी बीत गई जालिम को यही कहते कहते कि मोहम्मद ऐसे नहीं थे, मोहम्मद ऐसे नहीं थे। अगर डूब के मर जाओ, दुनिया सब अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताती है। मैं जिससे भी पूछता हूँ, मैंने मूसाइयों से पूछा, मैंने यहूदियों से पूछा, व्हाट हु इज योर आइडियल, कौन है तुम्हारा
तुम्हारा आइडियल। तो जनाबे वाले यहूदी कहते हैं मूसा वाज आवर आइडियल, मूसा हमारा आइडियल है, जीसस हमारा आइडियल है। हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तो कहता हमारे का जवाब नहीं। ईसाइयों ने कहा हमारे का जवाब नहीं, फाराबी वाले कहते हमारे का जवाब नहीं, न्यूटन वाले कहते हमारे का जवाब नहीं, अरस्तु वाले कहते हमारे का जवाब नहीं। जिसने जिसे माना लाजवाब बताया, चौराहे पे आके सीना 56 इंच का करके कहता है हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। मगर बुरा हो इस कलमा पढ़ने वाले बेगैरत का, जिसने जनाबे वाला अल्लाह ने जिसे मोहम्मद जैसा आइडियल दिया। सुभान अल्लाह। अरे कोई मामूली हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिसे ऐसा आइडियल मिला, तो जनाबे वाला वो सालिम मावारा मुस्तफा जाने रहमत के बारे में उससे पूछो हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा आइडियल कैसा था? चेहरा लटक जाता है, किशमिश की तरह सूख जाता है, छोहारे की तरह सुखड़ जाता है, चाइना के बटुए की तरह कई तह बन जाती है, फोल्डिंग फोल्डिंग फोल्ड फोल्ड हो जाते हैं पूरे चेहरे पर। माज़अल्लाह है सदभार माज़अल्लाह, नबी का नाम सुन के फोल्ड हो जाता है तेरा चेहरा जालिम मावारा। ये मुस्तफा जाने रहमत के बारे में कहता है हाँ हाँ थे, वो बाजार चले जाते थे, वो अपने हाथ से कपड़े सी लेते थे। अबे मनहूस यही पढ़ा है तूने, वो मुस्तफा बाजार चले जाते थे और अपने हाथ से कपड़े धो लेते थे, अपने हाथ से कपड़े सी लेते थे। ये नहीं पढ़ा कि उनके पांव अर्शे आगम पे चले गए, उन्होंने पाले में लेट कर चांद को अपनी उंगलियों पे घुमा डाला, उन्होंने इस चांद की तरफ इशारा किया तो आधी रात में 14वीं रात का चांद 2 टुकड़ों में बट गया। क्या तूने ये नहीं पढ़ा? अकेली हस्ती है पूरी दुनिया में, नबियों में कोई नबी नहीं, रसूलों में कोई रसूल नहीं, पैगंबरों में कोई पैगंबर नहीं, साइंस वालों में कोई साइंटिस्ट नहीं, उलमा में कोई आलिम नहीं, इंटेलिजेंस में कोई इंटेलिजेंट नहीं। दुनिया के पर्दे पे एक अकेला है मेरा मुस्तफा, जिसने एक बार नहीं बल्कि बार बार टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डाला। अल्लाह आबाद रखे आपको, नारे लगाने वालों को, नारों का जवाब देने वालों को। अरे बार बार टाइम का सिस्टम किसने बिलॉक किया बताओ रे? ये मेरा मुस्तफा है, आमिना का शहजादा, जिसने एक बार नहीं बल्कि बार बार जनाबे वाला आप टाइम का समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम भी रोक करके दिखा दिया। मौला अली की आंखों में आंसू रो रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं क्यों तड़प रहे हो? अर्ज करते हैं आका ये पाप मेरी असर की नमाज रह गई है, दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है ये खावर मशरिक, सरकार असर की नमाज रह गई, रोना आ रहा है। इरशाद फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली? रोने की क्या बात है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है कोई पूरी दुनिया में? ये पता नहीं है इसे? चेहरा लटक गया, किशमिश छुहारा, चाइना का बटुआ, वहाबिया जो है। अरे दुनिया कहती है हमारे का जवाब नहीं, तो तू 72 इंच का सीना करके पूरी दुनिया में बोलना हमारे का जवाब नहीं। दुनिया की आइडियल पैदा होने के बाद आइडियल घोषित हुए, हमारा पैदा होने से पहले घोषित कर दिया गया। अभी पैदा नहीं हुआ। हजरत आदम जनाबे वाला जब उनका हाथ हजरत हव्वा की तरफ बढ़ा जन्नत में पहली बार, जब उनका हाथ हजरत हव्वा की तरफ बढ़ा, आदनत में पड़ा हुआ मौलाना इसाक, मौलाना शाहबान जैसे लोगों ने बताया हुआ, मौलाना नादिम जैसे लोगों ने, और कौन कौन है जलसे में नाम तो बता दो मौलाना होगा, मौलाना शोएब साहब है, शोएबुल्लाह भाई, इन्होंने बताया होगा जब हजरत हव्वा बागी मसले पैदा हो गई, बड़ी खूबसूरत औरत हमारी अम्मा, बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन जमील मली वसली, फरिश्तों ने अल्लाह से इजाजत ले लेकर बार बार फरिश्ते ये अल्लाह इजाजत दे देख के आए, इतनी खूबसूरत थी अम्मा हमारी। बैठ जा टोपी लगा के आया।
खुश रहो, आबाद रहो। बैठ जा, वहीं बैठ जा। बहुत अच्छा मजमा है। लेटी हुई थी करीम में, हाथ बड़ा हजरत आदम था, तो निगाह आई हाथी पे रहने से, हाथ रोक आदम, हाथ रोक, पहले मेहर अदा कर, पहले मेहर अदा कर। मेहर अदा करना जरूरी है। आजकल लोग माफ कराते हैं, माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। अरे बड़ा बहादुर शोरबा बना फिर रहा, 6-6 लाख की बिरयानियां पकवा रहे, 50,000 को महल न दिया जाएगा, मरते हैं मुसीबत। अबे मर रहे हैं मुसीबत, मार मार कर माफ करा, माफ कर रही नहीं कर रही। ऐसे होते हैं मर्द। खाना कम पकवा ले, नुमाइश कम कर ले, रियाकारी कम कर ले, दिखावा कम कर ले, 50,000 रात के लिए रख ले, खुशी से सीना चौड़ा करके फराग दिली के साथ मुस्कुराते हुए पहली मुलाकात में अल्लाह और रसूल के लिए पहले तस्बीह करके, नमाजें पढ़ के, शुक्राने की नमाज पढ़ के जब पहली मुलाकात हो, बात हो, तो सबसे पहले उसका हक, हक़्क़े मेहर उसके हवाले हो और उससे कहो ये आपकी की अमानत है। ये नहीं कि मुंह इधर रुका के करार ले ले, ताकि कोई भी समझे कि बददिली से दे रहे आप। पूरी जिंदगी मेहर नहीं देता, मर गई बुढ़िया तो बुढ़ा फोन करता, मुफ्ती साहब अब क्या करूं, अबे अब क्या करेगा, तू क्या करेगा। जब जिंदा थी तो कभी फोन नहीं करा, दूं या ना दूं। मर गई तो कह रहा मुफ्ती साहब अब क्या करूं। अब तू क्या करेगा, तू भी कब्रिस्तान देखिए। मेरा ना कर, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरे दे दूं, जवाहरात दे दूं, पूरी जन्नत भरी हुई है मौला, क्या दे दूं। हातिफ गैबी से निदाई, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहर, कुछ नहीं, फिर क्या मेरे मौला। तो अल्लाह ने फरमाया हातिफ गैबी से निदाई, आदम हव्वा का मेहर ये है, मुस्तनद रिवायत है, हव्वा का मेहर ये है आदम कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ। और जोर से, आज जन्नत की है। अभी तो दुनिया बसी भी नहीं, अभी तो नबी आए भी नहीं, मगर उनका नाम नहीं लेंगे तो अम्मा भी अब्बा के लिए हलाल नहीं। इसका मतलब नाम लेंगे तभी हलाल है। तो काय को फटा फिर रहा देवबंदी, नबी की जब नबी का नाम लिए बगैर माँ अब्बा को हलाल नहीं, इसका मतलब मुस्तफा की मोहब्बत हमारे नेचर में शामिल कर दी गई, खून में, खमीर में। मुस्तफा की मोहब्बत खमीर में है, मुस्तफा की मोहब्बत नेचर में है, मुस्तफा की मोहब्बत लहू में है। अब अगर मुस्तफा की मोहब्बत से टकराता है देवबंदी, तो खुदा की कसम तू अपने नेचर से टकरा रहा है, अपनी फितरत से टकरा रहा है, और नेचर से टकराने वाला कभी सरसब्ज हो नहीं सकता है। इसलिए मेरा नबी तो उस वक्त पूरी दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, इंसानों की माँ और इंसानों के बाप के लिए उस वक्त आइडियल घोषित हो गया था जब दुनिया में आदम आए भी न थे। दुनिया में आइडियल मौत बने, कोई कभी बना, कोई कभी बना। वो 12 भी देखो समझ गया, देवबंदी नहीं समझा, इतना खुश हो गया। देखा है, मैं टाइम का पूरा ख्याल रखूंगा। अभी 9 मिनट रह गए माशाल्लाह, मगर मजमा तो बहुत अच्छा मजमा है, खुदा खुश रखे। अभी तो मुझे कुछ हदीसें भी सुनानी है, मगर ख्याल रखूंगा तुम्हारे चेहरों पर अगर आड़ी तिरछी लकीरें देखूंगा
तो फौरन गैस कर लूंगा, समझ जाऊंगा। घड़ी की सुइयों पे भी नजर है, तुम्हारे चेहरे की लकीरों पे भी नजर है। मुस्कुराने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता रहूंगा कि थोड़ी देर आप सुनने के मूड में हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो बात कोई कंप्लीट ही ना हुई। मुस्तफा जान रहमत से मौलाना साहब, क्या नाम है इनका? नाजिम मौलाना। अभी तो बड़ा अच्छा खाना वाना खिलाया, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह गन बरकत दे। अभी आ जाना, इंतजामिया में है नहीं ये, अब इंतजामिया वाले को तो सब देखना पड़ता है। तो जनाब वाला बड़ी जल्दी जल्दी बात कर लूँ। देखो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, नॉन स्टॉप बोलूँगा, कहीं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरा काफ़ी मजमून जो है जनाब वाला वसी हो गया है, इसलिए मैं अपने मजमून को बहुत तेज़ी के साथ समेट रहा हूँ। मेरा नबी तब आइडियल बना दिया गया था जब दुनिया बसी भी नहीं थी। हज़रत आदम जन्नत में है, आइडियल घोषित कर दिए गए जब ज़मीन पे आए, और जनाब वाला 3 साल तक रोते रहे, तड़पते रहे। इजाज़त चाहूँगा ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह से ये कहते हैं मेरी ख्वाहिश माफ कर दे, मेरी ख्वाहिश माफ कर दे, मेरी ख्वाहिश माफ कर दे, मेरी ख्वाहिश माफ कर दे। रो रहे थे इसी श्रीलंका के पहाड़ों में रो रहे थे, अल्लाह मेरी ख्वाहिश माफ कर दे, मेरी ख्वाहिश। 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल रोते रोते देवबंदी कहता अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ी देर मेरी तरफ भी देख लो। 1 घंटा हो गया तुम्हें देखते देखते, मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम मुझे देख लो। 10 मिनट और देखोगे? सुना लें 10 मिनट और, या खत्म कर दें? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। ये फेक समर्थन तो नहीं है, आजकल फेक बहुत चल रहे हैं। 300 साल कहता अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा। जिससे वो किसी और से मांग रहे थे, वो अल्लाह से ही तो मांग रहे थे। 300 years weeping loudly, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। क्या बात है बे? 300 साल अल्लाह से उन जैसा मांग लेगा तू? नबी है वो, तवज्जो है। मगर अल्लाह उन्हें भी सबक सिखा रहा है, और सबक जितना हार्ड होता है याद भी उतने ही दिनों तक रहता है। जब ज्यादा हार्ड होता है, जब ज्यादा दिन तक खड़ा कर देगा उस्ताद, तो वो सबक बहुत दिनों तक याद रह जाएगा। तो तुम्हें तो समझ में आ गई। तो अल्लाह सबक पढ़ा रहा है कि दुआएं मांगो, मगर ऐसे ना तो मांगो। 300 साल के बाद अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो हजरत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे आए कि दुआ ऐसे मत मांगो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो। क्या आए थे वो कलमे? उन कलमों के बाद हजरत आदम ने रूटी बदल दिया दुआ का। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इश्तियादी को माफ कर दे, फौरन कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। अल्लाह मेरे मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इश्तियादी को दरगुदर फरमा दे। नाम मोहम्मद आया तो माँ हलाल हुई, नाम मोहम्मद आया तो तौबा कबूल हुई। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जैसे ही रब, जैसे ही जनाबे वाला नाम मोहम्मद ज़बाने पाक पे आया, वैसे ही अल्लाह की रहमत की तरफ से जनाबे वाला प्याम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा। तुम आइडियल होने की बातें करते हो, अरे होंगे दुनिया के आइडियल पैदा होने के बाद आइडियल बने हैं, मगर हमारा नबी पैदा होने से हजारों साल पहले दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया गया था। तेरा चेहरा चाइना के बटुए की तरह लटक जाता है जालिम। खुश होकर बोल कि हमारा नबी वो है जिसने एक बार नहीं बार बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया, चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिया। इन उंगलियों से नदियां जारी हो गई पंजाबे रहमत की। 1500 लोगों ने इन्हीं उंगलियों से पानी पीकर सैराब होकर दिखा दिया। मुस्तफा वो है जिसपे कलमा, जिसपे जनाबे वाला कंकरों ने कलमा पढ़ा, जिसे देख के जनाबे वाला पत्थरों ने सलाम पढ़ा। मुस्तफा वो है जिसके पास एक बेईमान आया, आके कहने लगा मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दे। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा, तो ये कहता ये बताओ तुम
नबी हो। इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, सच्चे नबी हो तो जलवा दिखाओ, सच्चे नबी हो तो अपनी ताकत की कोई निशानी दिखाओ। तो मेरे पैगंबर ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, आई हैव नो पावर, है ही नहीं दिखाऊं क्या, ऐसा नहीं सरकार ने फरमाया। अरे सुनियो, हदीस पढ़ के देख लो, मगर पढ़ोगे तभी तो जनाबे वाला। कहाँ पढ़ रहे हो तुम, कुरान और हदीस है। हजरात में यही तो कह रहा था आपसे कि कुरान तुम्हारा था, फायदा दुनिया उठाती है, हदीस तुम्हारी थी, फायदा जमाना उठाता है। तुमने देखा नहीं अमेरिका ने फायदा उठा लिया, आज पूरा मेडिकल साइंस नबी की हदीस से कैसे फायदा उठा रहा है। हजरात मोहतरम आज तक दुनिया गवाह है, अमेरिका में कैंसर का कोई इलाज नहीं, यूरोप में कैंसर का कोई इलाज नहीं, और जनाब तुम्हारे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। पूरा मेडिकल साइंस हैरान परेशान खड़ा है चौराहे पे कि कैंसर का सटीक इलाज कहां सटीक इलाज कहां से लाएं, ऐसा कौन सा टैबलेट और कैप्सूल बनाए जिससे कैंसर अपनी मौत आप मर जाए। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस जनाबे वाला आखिरकार हैरान है। और खुदा की कसम पूरे मेडिकल साइंस ने अचानक अपना दामन फैला के मदीने वाले मुस्तफा के दरबार में दामन फैला के भीख मांगनी शुरू कर दी। तो खुदा की कसम मेडिकल साइंस को भी मुस्तफा जाने रहमत ने भीख के टुकड़े दे दिए। एक हदीस साइंस वालों की नजरों के सामने आ गई, उस हदीस को देखने के बाद आज साइंस वालों ने एक टैबलेट कैंसर का सटीक इलाज के तौर पर बनाना शुरू कर दिया है। कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं दुनिया वाले जनाबे वाला। कलमा नहीं पढ़ा है मगर फायदा हदीसों से उठा रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो करो, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसे किसे देखोगे और कब तक देखोगे। 10 मिनट मुझे और देखो, बात को तमाम करता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम 1 घंटे तक ऐसे ही बैठे रह गए और एक शख्स भी उठ के नहीं गया। हालांकि मैंने शेर नहीं पढ़े, हालांकि मेरी आवाज में लड़खड़कते लहजे नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम बैठे रह गए, बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेडिकल साइंस मुस्तफा की हदीसों से फायदा उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी मुसलमान नहीं है मगर उन्होंने हुसैन से फायदा उठाया। तुमने क्या फायदा उठाया हुसैन से? ढोल बजा डाला। ये कहते हुए कि यजीद के पेट पे मार रहा हूं नकारा। तुम क्या कर सके? हंसे 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 हंसे, इसके अलावा क्या? गांधी जी मुसलमान नहीं है, फायदा देखो कितना बड़ा उठाया। गांधी जी कौन है? फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। इंडिया हमारा इंडिया, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, भारत से प्यार करो, देश प्रेम की भावनाएं हम करो। मुसलमान कभी देश का गद्दार न था, न है और न होगा। खून का आखिरी खतरा देश के लिए कल भी दिया, देता है। उनके आखिरी खतरे तक देश का मुसलमान देश का वफादार रहेगा। हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत है हमें कि इस भारत से अल्लाह को मोहब्बत है, इस भारत से मुस्तफा को मोहब्बत है। अल्लाह को मोहब्बत ऐसे है कि मेरे अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो मेरे इंडिया में श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा, हजरत आदम अखंड भारत में आए हैं। पहला इंसान इसी भारत में, पहला मुसलमान इसी भारत में। खुदा की कसम जिब्राइल ने पढ़ी पहली अज़ान इसी भारत में, नमाज़े फजर मेरे बाबा आदम ने पढ़ी इसी भारत में। अल्लाह को प्यारा इंडिया, मेरे मुस्तफा को प्यारा इंडिया। और मुस्तफा को प्यारा ऐसे है कि मेरे नबी ने पर्दा जाहिरी तौर पर फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, एम्बेसडर या अपना कोई दूत दुनिया में कहीं बनाकर नहीं भेजा,
मगर खुदा की कसम चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह है कि मुस्तफा ने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा कहीं बनाकर किसी को भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती तंजरी अजमेरी को अपना नुमाइंदा बना के इंडिया की जमीन पे भेजा है। मेरा भारत अल्लाह का प्यारा भारत, मेरा भारत मुस्तफा का प्यारा भारत। गांधी जी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। अंग्रेजों के खून आसाम खूंखार जंगली अंग्रेजों के वहशी दरिंदे अंग्रेजों के नापाक हाथों से इस देश को हुर्रियत मिली। 1947 हमने पूछा गांधी जी से, गांधी जी बहुत मेहनत की है, इस देश के लिए संघर्ष किया है लंबा। एक जमाना हो गया 100 साल लड़ते लड़ते 200 साल सोने की चिड़िया को लूटने का, सोने की चिड़िया को लूटने का नापाक सपना देखने वाले अंग्रेजों से लड़ते रहे हैं 200 साल तक। मगर 1947 में ये देश आजाद हो गया। मौलाना शाबान इलाहाबादी, झंडापुरी, खुश रहे बेटा खुश रहे। और ज्यादा लंबी हो रही है हैं? बोलो हाँ गौर से माशाल्लाह। मैंने पूछा कैसे हो गया ये, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, मगर आजाद नहीं हो रहा था, कैसे हो गया था? तो गूगल पे तुम ही खुद पढ़ कर देख लेना। गांधी जी कहते हैं जब हम देश के लिए लड़ रहे थे ठीक उसी टाइम हमारे सामने करबला वाले इमाम हुसैन की जीवनी की किताब आई। हमने उस किताब में इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी। जब हमने इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी तवज्जो है, उन्हीं के अल्फाज सुन लो क्या कहते हैं मौलाना सर, उन्हीं के अल्फाज है, इसमें है, तुम भी पढ़ सकते हो। कहते हैं We have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed. जब इमाम हुसैन की जिंदगी हमारे सामने आई तो मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी से ये सबक सीखा। तुमने क्या सीखा? तुम तो कुछ भी नहीं सीखते हो। बदअखलाक, हर वक्त नाक का गुस्सा, 15 साल के नौजवान से बात नहीं कर सकते, ना अब्बा ना अम्मा ना बड़ा ना छोटा, ना आलिम ना मौलवी ना मुल्ला, ना मस्जिद ना मदरसा, अपने काम से काम है। हर वक्त जबान पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा। देखो तो वो कैसे कहती कौन अच्छा खासा चौकोर था, हर वक्त गुस्सा और वो वहशीपन, वो चंगलीपन कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। तब ऐसा है, तुमने क्या सीखा? वो कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन, मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा क्या कि मजलूमियत के हाल में जंग जीती जा सकती है। से जैसे इमाम हुसैन मजलूम थे, खाना बंद पानी बंद और जनाब वाला पानी बंद, तरह तरह के पहरे लगा दिए गए थे। इमाम हुसैन बड़े मजलूम थे मगर मजलूम हो गए, वो लड़ाई जीत गए और बेशक जीत गए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन वाला पानी बंद कर दिया गया मगर फिर भी जीत गया। जनाब वाला सर दे दिया फिर भी जीत गया, असगर दे दिया फिर भी जीत गया, अकबर दे दिया फिर भी जीत गया। बताओ कैसे जीत गया? बताओ कैसे जीत गया? झंडापुर वाला बताओ कैसे जीत गया? ऐसे जीत गया। देखो तुम रात के 1 बजे यहाँ झंडापुर में सैयद बाबा के दरबार में बैठकर इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग जला रहे हो या नहीं जला रहे हो? कई बार हुसैन के नाम पर नारा लगा चुके हो या नहीं लगा चुके हो? कई बार अली को याद कर चुके हो नहीं कर चुके हो? बताओ किया या नहीं किया? तुम झंडापुर में हजारों, तुम झंडापुर में सैकड़ों, और जनाब वाला वो इलाहाबाद में हजारों, वो लखनऊ में हजारों, वो कलकत्ता में हजारों, वो मुरादाबाद में हजारों, वो दिल्ली में हजारों, वो बम्बई में हजारों, वो इंडिया में लाखों, इंडिया से बाहर लाखों, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 7 बहरे आज़मों में
दुनिया के बयाबानों जंगलों वीरानों में खुदा की कसम जैसे तुम झंडापुर में रात के 1 बजे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हो, ऐसे ही सारी दुनिया में खुदा की कसम मुहर्रम का महीना देखो, चेलम का महीना देखो, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रात के 1 बजे झंडापुर की तरह हुसैन आजम की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे रहते हैं। इस बात की दलील है कि नाम मिट गया यजीद का। अगर इन दिनों पे आज भी किसी की हुकूमत है तो 6 महीने का अली असगर राजा है। कल भी राजा वो थे, आज भी राजा वो है। हुसैन करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम। खुदा की अल्लाह आवाज रखे, सरसद और शादाब रखे, नारा लगाने वालों को, जवाब देने वालों को तवज्जो है। वो मजलूमों की लड़ाई जीत गए, ये भी मजलूम थे भारतवासी, मगर ये भी जीत गए। तो जोर से, अंग्रेजों को कोई याद नहीं करता। जनाबे वाले ये भी जीत गए, हुसैन से ये सबक ले लिया। नमाज से दूसरों ने जनाबों ने फायदा उठाया, रोजों से उठाया। अरे और तो और तुम्हारी अजान से कितने बड़े फायदे उठाए लोगों ने। और तुम, अजान होती रही, अजान होती रही और तुम्हारे बच्चे खेलते रहे, तुम्हारे नौजवान गाली गलौज करते रहे, चौराहों पे गंदी गंदी गालियां देते रहे। गंदी गंदी अजान हो रही है, नौजवान गालियों को गालियां दे रहा टेलीफोन पे, जैसे कुत्ता भौंक रहा, पता ही नहीं है अजान हो रही है। ऐसा लगता ही नहीं जैसे इंसानों के घर में पैदा हुआ है, ऐसा लगता है मुंह से खुला और अभी चौराहे पे आया है। अजान हो रही है, नौजवान को देखो, नौजवान तो बहुत दूर की बात है, बूढ़े को देखो, 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा, अल्लाह जाने धूप में सफेद हुआ है उम्र से। मैं यहाँ का तो पता नहीं है मुझे, मगर हमारे मुरादाबाद के इलाके में एक खेल होता, बग्गी बाग। पहले होता था, अब तो जब तक मोबाइल आए हैं तो अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया। तो पहले खेल होता, लाइनें ड्रॉ कर लेते थे जमीन पे और कुछ वो रख लेते थे, लाइनें ड्रॉ करके। हाँ वही समझ गए। क्या कहते हैं तुम्हारे इलाके में? 18 कुथैया। वो 18 कुथैया, उसमें एक बड़ा और एक छोटा होता है। बग्गे को, छोटे बड़े को बग्गा और छोटे को बग्गी कहते हैं उधर। तो मैंने 60 साल 70 साल के बुढ़ों को देखा है, अपनी आंखों से देखा, आई विटनेस हूँ। अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बुढ़े बग्गी बाग खेलने बैठे हुए, कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा। इसे यही पता नहीं है कि अजान हो रही है 18 कुतैया में और पूरा का पूरा कुतैया बना पड़ा। तवज्जो है, कुछ पता नहीं है। माँ को देखो, टीवी चल रहा है घर में, वही अम्मा जिससे उम्मीद थी कि घर में कुछ इनकलाब आएगा, मगर जनाबे वाला माँ को देखो, घर में टीवी चल रहा है, सीन चल रहा है, आवाज बहुत जोरों पे है, इधर अजान हुई, अजान जैसी हुई तो ये तो आया ज़हन में, है बेटा आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, आवाज स्लो कर, अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा, ऐसा सीन चलेगा कमर में तेरा, एक ही कलर हो जाएगा पूरी बॉडी का, ऐसी मैचिंग होगी। तवज्जो है? अरे है, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कम जाएगा, ऐसा सीन चलेगा। ये जनाबे वाला अजान है जो हमारा शियार है। क्या फायदा तुमने उठाया? अब एक आदमी का नाम बताता हूँ, 1 मिनट, मुसलमान नहीं है वो, नाम नहीं लूंगा, देश की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं इस टाइम, तवज्जो है, मुसलमान नहीं है। भाषण जोरों पर चल रहा है कलकत्ता में, लाखों का मजमा है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वो, माइक उनके सामने, भाषण वगैरह जोरों पे ही रहता है उनका। जब भाषण उनका जोरों पे था, ठीक उसी टाइम जब भाषण पूरे शबाब पे था, करीब की एक मस्जिद से
मीनार से सदाए तौहीद बुलंद हो उठी और मुअज्जिन ने पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इधर मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हुई और उधर उन साहब ने जो भाषण दे रहे थे और वो मुसलमान भी नहीं, अपने सामने वाले माइकों को उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करके कहा, प्लीज कीप साइलेंस, खामोशी बना के रखो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। हाय हाय, कलमा तक नहीं पड़ा और अजान का ये मान सम्मान, हो सकता है ये कुर्सियां इसी वजह से मिली हो। हम लोग कलमा पढ़े ना, हमारे बच्चों को पता कि अजान इस्लाम का शियार है, ना जवानों को पता कि अजान इस्लाम का शियार है, ना जनाबे वाला किसी को पता है, बस जिदों पे है। म्यूजिक बजाएंगे, गाने बजाने करेंगे, शादी होगी तो कोई रोक के दिखा दे, नाच के दिखाएंगे, डांस करेंगे, कोई ऐसा करके दिखा दे, हम ऐसा करेंगे, जलसा नहीं होने देंगे, जलसा नहीं होने देंगे, ऐसा करेंगे। अब बहुत बड़ा सूरत धुलतर है बेहुदे, तो मैदान में खुदा की इज्जत की कसम याद रख, तू मिट गया, तेरा घर बार मिट गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। जिक्र मुस्तफा जिस शान से कल शुरू था, खुदा की कसम आज भी उसी शान से मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। और खुदा की कसम चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, मगर मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा न कभी बंद हुआ है और न कभी बंद होगा। शादियों के मौके पे मौलाना कहते हैं बैठ के खाओ, तो मौलवियों को गालियां दी जाती हैं। वो कहते हैं जहेजों को इतना कम, शादियों को इतना आसान कर दो कि शादियां सस्ती हो जाएं, तो मौलवियों को गाली, हर बात में मौलवियों को बुरा भला कहना, फला मौलवियों के लिए फला मौलवियों कर दिया। इस मौके पे कहना चाहता हूँ, अरे मौलवियों को कोसने वालों, खुदा की कसम ये मौलवी बामल हो तो तुम्हारी पूरी बस्ती के लिए रहमत, मर जाए जिए तो रहमत, और मर जाओ तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए तो यही मौलवी तुम्हारे इंशाअल्लाह कब्रिस्तान के मरहूमों के लिए रहमत का सामान बन जाता है। इसलिए कदर करो इसकी। लंबी हो गई बात, जनाबे वाला कहना चाहता हूँ, दुनिया फायदा उठाती है, तुम क्या फायदा उठाते हो? मुस्तफा जान रहमत के बारे में वो हदीस मुकम्मल कर लो, बात को जनाबे वाला तूल देने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो बेईमान कहता है मोहम्मद सच्चे मुसलमान हो तो पावर दिखाओ। इजाजत है, इजाजत है। तो मेरे नबी ने फरमाया इन्हीं पावर दिखाऊंगा, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने क्षेत्रों में माना तेरे जो पावर डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दे, देखना क्या चाहता है। तो वो बोला अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो, जोर से जोर से। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, मेरा मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं, मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हदीस पढ़ो जल्दी से, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा टाइम भी देख रहा हूँ, तुम्हारी घड़ी भी देख रहा हूँ और तुम्हारी परेशानियां भी देख रहा हूँ। अंदर आते मोहतरम मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुस्तफा से कहने लगा अगर पेड़ को बुला के दिखा दो, तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, तवज्जो है तवज्जो है तवज्जो है, तो एक साथ कहो सुभान अल्लाह। वो कहने लगा इस पेड़ को बुला के दिखा दो, इस पेड़ को बुला के दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता, बल्कि तू खुद उस पेड़ पे जाकर कहते कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तो जोर से कह दो चल सुभान अल्लाह। तू जाके कह दे तो वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कह रहा है ये शजरीन मोहम्मद नहीं होगा, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। कहना था पेड़ की बुला नहीं देखा, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाने बुला रहे, बाहर बाहर अंदर है, हदीस पाक में आता फतज़ीमीन मुशमाला पेड़ था हिलावा हिला हिला की जैला चलने लगा और ऐसा चला मुफरतन जुज़ूर अपनी जड़ों से करते गुबार उड़ाते चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब हमने जलाल की शान ऐसी है तो जलाल की शान कैसी होगी। आप पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, ऐसा है हमारा मुस्तफा। और जोर से मुस्तफा जान रहमत की हदीस से कोई फायदा उठाते नहीं, खाली बात में लगाना मुस्तफा ऐसे थे और मुस्तफा ऐसे थे। सुन्नियों तुम बहुत खुश नसीब हो, जनाबे वाला पाक तूल पकड़ गई। मैं ये कहना चाहता था आपसे, इजाजत है? हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, वो फरमाइशें हो रही हैं, वो भी हमारे सरपरस्ती इजलास की फरमाइश हो रही है।
लेकिन अब मुझे बताओ टाइम इतना ज्यादा हो गया है, मगर मैं बहुत ज्यादा इतना भी नहीं, मगर ये है कि जब फरमाइश है तो हल्का सा उसमें से कुछ आपको कुछ गुजार करने की कोशिश करूंगा। मगर बात को जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था, मेरी बात कहीं इधर उधर ना हो जाए, मैं ये कहना चाहता था इन बातों को कौन करेगा घर में, जो है इन बातों को घर में करेगा कौन? माँ। कौन करेगा? माँ। अब माँ बजाय ये सिखाने के कमरा बंद है, कमरा बंद है, अंदर से लाक लगा हुआ है, बच्चा सो रहा है, अचानक जग गया तो इधर पता नहीं मुझे इधर की क्या पोजीशन है, लेकिन हमारे इलाके में जैसे ही बच्चा तो माँ सोचे 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 कुत्ता आ गया, सोचे सोचे कुत्ता आ गया, झूठी बोल रही झूठी, कमरा पूरा बंद है, कुत्ता आया कहाँ से कुत्ता? कमरे में लात लगा हुआ कुत्ता कहाँ से आ गया? अब मुझे ये बताओ जो शुरू से ही झूठ सुनने हो, समझो चाहूंगा, जो शुरू से ही जब पेट में था तो झूठ सुना, जब दुनिया में आया तो झूठ सुना, जब बड़ा हुआ तो झूठ, जब दूध पी रहा तो झूठ बोल रही, चोलबरी कर रही, दूध भी पिला रही, चोलबरी भी कर रही, दूध भी पिला रही, झूठ भी बोल रही है। अब मुझे बताओ ये बच्चा कैसा होगा? मुझे बताओ कैसा होगा? ये हो सकता है सेब खिलाने और संतरे खिलाने से मोटा ताजा हो, मगर रूहानी एतबार से बिल्कुल ये जनाब वाला एक तरह से यूं कहो अकल का यतीम होगा, रूहानियत के एतबार से यूं कहो जैसे बहुत कमजोर होगा, और जब बहुत कमजोर होगा आगे चल के जब माँ बाप का नाफरमान बनेगा तो खुदा की कसम फिर तावीज़ों से मुझे बताओ क्या तावीज़ों से भी सुधर जाएगा? अरे जिसका बेस गलत हो, जिसकी बुनियाद गलत हो, माँ समाज का दिल है, खुदा की कसम अगर ये माँ अच्छी हो जाए आज भी तो सारा समाज अच्छा हो सकता है। इसीलिए जिस सैयद बाबा को तुम आज याद करने आए हो, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं सैयद बाबा के पीछे कोई माँ खड़ी होगी जिस माँ ने सैयद बाबा को सैयद बाबा बनाया होगा। मेरे हुसैन के पीछे एक औरत खड़ी है, सैयदा फातिमा ज़हरा, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिस सैयदा की ये ख्वाहिश थी, जिसने दुआए शहर गाई में रब चका दे मेरे मौला, तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते, काश मौला तेरी दुनिया में एक रात इतनी तवील होती कि फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। ये अरमान था उस माँ का, तो इस अरमान का असर पड़ा उसके शहजादे पर। माँ की ये तमन्ना थी लंबा सजदा कर लूं, लंबा सजदा कर लूं, लंबा सजदा कर लूं, मगर बेटे ने करबला में इतना लंबा सजदा करके दिखाया, जोर से इतना लंबा सजदा कर दिया कि दुनिया को कहना पड़ गया हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, हुसैन की पीछे अम्मी खड़ी हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मोतसिम बिल्लो के चगलों में हाथ डालने वाले अहमद इब्न हंबल के पीछे एक जनाबे वाला माँ खड़ी है, बगदाद का गौसे आजम जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया में दीन को जिंदा कर दिया, जिसने मानवता को जिंदा किया, जिसने दीन को जिंदा किया। पूरी दुनिया में एक साथ बगदाद वाले गौसे आजम की नजर कहां नहीं थी, हर मोर्चे पे, हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे दीन को जिंदा करने वाला मेरा गौसे आजम। इराक में ईमान को, इस्लाम को जिंदा कर दिया, ईरान में इस्लाम को जिंदा कर दिया, मिस्र में बातनियों का राज था, वहां भी इस्लाम की फिक्र। और जनाबे वाला ये देखो इंडिया में मेरा गरीब नवाज आया, बताओ सिलेक्शन किसका था? गौसे आजम का सिलेक्शन था, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और कहां नजर नहीं थी बगदाद वाले गौसे आजम की। एक कमसिन बच्चा, एक आदमी अपनी गोद में उठाया ला रहा था, आके उस कमसिन बच्चे को बगदाद के गौसे आजम के दरबार में पेश कर दिया। देखो कहां नजर है, अगर कहो तो 1 मिनट की बात सुना दूं। वो बच्चा गोद में उठा के ला, हुजूर इस बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, इस बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए सरकार। तो बगदाद के गौसे आजम ने उस बच्चे पे नजर डाली और नजर डाल के
गौसे आजम मुस्कुराए, मुस्कुराए, दुआ की, मुस्कुराए, बड़ी गौर से आंख में आंखें डाली, फिर उसके अब्बा से बोले ले जाओ इसे, इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही बनेगा। बस हो गई बात। बच्चा पढ़ता रहा, परवान चढ़ता रहा, परवान चढ़ता रहा, परवान चढ़ता रहा। देखो कहां नजर बगदाद वाले की, परवान चढ़ता रहा, परवरिश पात्रा, आखिरकार उठती हुई जवानी, उन्होंने शबाब पे कदम रखा। जानते हैं वो बच्चा आखिर में कौन बना? वो बच्चा जो नौजवान हुआ तो किस नाम से पूरी दुनिया में उसको पहचाना गया। और आज भी अगर उसका नाम ले दो तो यहूदियों के पत्ते पित्ते कलेजे पित्ते हो जाते हैं। यहूदियों को आज भी पसीना आने लगता है, ईसाइयों को आज भी पसीना आने लगता है। जानते हो बच्चा कौन था जिसके बारे में गौसे आजम मुस्कुरा के कहा था ले जाओ इसे, बहुत बड़ा सिपाही बनने वाला है? जानते हो कौन था वो था जिसे जमाने में आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। कहां नजर है बगदाद वाले की? पूरी दुनिया में एक साथ जिंदा कर दिया इस्लाम को, पूरी दुनिया में एक साथ दीन को जिंदगी देने वाले अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे भी एक माँ खड़ी थी, उम्मुल खैर। जब मदरसे को जा रहे थे तो कहा था बेटे झूठ मत बोलना, संकट का चाहे जो समय हो, जोर से बोलो, संकट का चाहे जो समय हो बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। ये एक माँ थी बगदाद वाले गौसे आजम के पीछे जनाने वाला, वो माँ खड़ी थी उम्मुल खैर, सैयदा उम्मुल खैर जैसी निकोकार औरत खड़ी थी। बेटे झूठ कभी नहीं बोलना, सांचे में ढाला था, अल्लाह ने नूर पैदा कर दिया उसके अंदर। और खुदा की कसम जब अल्लाह ने नूर पैदा कर दिया, जरा जोर से कहो, फिर तो वो ऐसा हो गया, उसने जनाबे वाला गड़े हुए मुर्दे जिंदा कर डाले, उसने जनाबे वाला सैकड़ों साल पुरानी कब्रों के मुर्दों को खुदा की कसम उठा के खड़ा कर दिया। उसने जनाबे वाला बगदाद में बैठकर हजरत मोहतरम 12 साल की डूबी हुई बारातों को निकाल डाला। खुदा की कसम मेरा गौसे आजम, अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया कि एक दिन बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जनाबे वाला बरमने आला ढंके की चोट पर कह रहा था वो बगदाद का मेरा गौसे आजम शहंशाह बगदाद, कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अल्लाह ने कैसा बना डाला, माँ ने सांचे में डाला, अल्लाह ने नूर पैदा कर दिया। ये गरीब नवाज मामूली समझते हो, माँ खड़ी है इसके पीछे, ये बरेली का अहमद रजा, नगर नगर चर्चा, डगर डगर चर्चा दुनिया में। आज जनाबे वाला किसी दानिश्वर किसी स्कॉलर का इतना चर्चा नहीं है जितना चर्चा बरेली के इमाम अहमद रजा का है। यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी आज भी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के इमाम अहमद रजा पे हो रही है। मेल करें फीमेल करें, मुस्लिम करें नॉन मुस्लिम करें, इंडिया अब्रॉड पूरी दुनिया में जिधर देखो अहमद रजा, नगर नगर डगर डगर अहमद रजा, चौराहों के नाम रजा सर्कल, सर्कल का नाम रजा सर्कल, जनाबे वाला बिल्डिंग का नाम रजा कॉम्प्लेक्स, मदरसे का नाम रजा मदरसा, मस्जिद का नाम रजा मस्जिद, कॉम्प्लेक्स उनके नाम से, खुदा की कसम मकान उनके नाम से, चौराहे उनके नाम से, भारतीय गवर्नमेंट ने डाक टिकट जारी किया उनके नाम से। आज भी पूरी की पूरी ट्रेन चलती है मेरे अहमद रजा के नाम से, आला हजरत के नाम से। और जहाँ तक अशरफ अली थानवी का सवाल है, एक टेम्पो नहीं चलता पूरे इंडिया में अशरफ अली थानवी के नाम से, क्योंकि उनके मानने वाले जानते हैं कि अगर इनका नाम लिख दिया टेम्पो पंचर हो जाएगा तो खुद तो डूबे हैं सनम, टेम्पो को भी ले तवज्जो है। मेरा अहमद रजा नगर नगर चर्चा है, डगर डगर यूनिवर्सिटी ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने कि आज जनाबे वाला बड़े बड़े आलिम दामन फैला है, पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। मैं बात में इन आलिम, ये आलिम है, ये क्या है, ये आलिम है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। पढ़े पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, मुसक्कफ लोग, कल्चर लोग, और ये जनाबे वाला कल्चर लोग हीरा जानता है, जौहरी जानता है हीरे की कदर, बंदर को क्या पता अदरक तवज्जो है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
जो प्रोफेसर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लंदन जाने की तैयारी कर रहा था, कि जर्मनी जाने की तैयारी कर रहा था, किसी ने कह दिया बरेली के मौलाना से भी एक बार मिल लो। तो आके फैला के प्रोफेसर बोले मौलाना, तो सामने वाला बोला हाँ मौलाना, अभी तुमने देखा ही कौन है मौलाना? तुम तो हम जैसे को मौलाना समझ रहे हो, ये कोई मौलाना है? तुम्हारी नजरों में तो 2 दिन पढ़ने मदरसे में वो भी मौलाना, ना पढ़े दाढ़ी टोपी लगा ले तो भी मौलाना, मस्जिदों में इमाम साहब रख लिए 3-3 हजार में, गलत मसले बयान कर रहे हैं। 3-3 हजार में तुम्हें मुफ्ती मिल जाएंगे, मगर तुम्हारी नजर में तो वो भी मौलाना। अब इलाहाबाद के सबसे बड़े मुफ्ती से पूछने गए तो हुजूर ये मसला कैसे है, तो मुफ्ती साहब ने बताया ऐसे है। तो पलट के कहता हमारे यहाँ के मौलाना तो ऐसे बता रहे थे, तो मौलाना ने मानता भाई वो तवज्जो है 3-3 हजार में, और काम कितने? मस्जिद की पूरा तैयार खाते सबकी पढ़नी है, पूरे गांव में, पूरे गांव को सब आगे रखना, ये करना वो करना, 3000 असली सिक्का रायबिल वगैरह। क्या कर दिया तुमने इमामों के साथ? 6-6 लाख खाने में उड़ाने वाला, जब बात आती है इमाम साहब की जिन्होंने निकाह पढ़ाया, तो सब पूरी बारात घूर के कहती है मौलाना तुम्हारे कितने हुए? अब होगा बहुत बड़ा जुर्म होगा, मौलाना कुछ बोलेंगे तो ये जुर्म होगा। मौलाना बोले कि साहब 5000 रुपए चल रहे हैं। बोले तुम लोगों ने तो शरीयत को बेच के खा लिया भाई, या तुम जैसे मौलवियों की वजह से तो क़यामत आ गई भाई, 14वीं सदी के मौलवी हैं। 5000 बताओ यार, 83 बात और 5000 जरा सी बात, यानी जिस बात के लिए इसने लाखों रुपए इधर उधर कर दिए, यही तो बात थी असल के है कबूल, असल तो यही थी। और इसके पीछे कौन किरदार है? मौलवी साहब। तो मौलवी साहब तो कह रहा तुम लोग शरीर बेच को फौरी ऐसे होते हैं मौलवी। रामपुर में एक मौलाना से ऐसे ही बोले लोग, तो मौलाना बोले भाई इधर उधर की तो बात करो मत, ये बता दे रहा नहीं दे रहा 5000? दे रहा है नहीं दे रहा? बोले वो मैं तो नहीं दे रहा, क्या कर लोगे तुम? मौलाना ने रसीद नहीं दी थी, मौलाना के पास रसीद थी, तो मौलाना बोले दे रहा है या नहीं दे रहा? बोले मैं तो ना दे रहे, क्या कर लोगे? बोले दे रहा तो जल्दी बता, ना तो निकाह फाड़ रहे हो, पढ़ाना जानू तो फाड़ने भी जानू। तो ये दूसरे लोग बोले यार अरे यार रगड़ा पाटो यार, दे के बात यानी बात समझ करो, कुछ समझ। ये मौलवी है, हर जगह तुम्हारी जरूरत का सामान है, हर जगह इसके इखराजात को समझो, इसकी जरूरतों को समझो। बहरहाल लंबी हो रही है मेरी गुफ्तगू, कहां से कहां पहुंच रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे इमाम अहमद रज़ा के पीछे एक माँ खड़ी हुई है, और मेरा मुफ्ती आजम जो जबल तकवा है, तकवा का बुलंद कोहे हिमालय, एक माँ खड़ी हुई है। शाहजी मियाँ के पीछे एक माँ है, खुदा की कसम निज़ामुद्दीन सैयद सालार मसूद गाजी के पीछे एक माँ, शाह मुनव्वर मियाँ के पीछे एक माँ है, अल्लाह वाले के पीछे माँ, यकीनन इनके पीछे की माँ होगी। अगर ऐसी माँ घर में पैदा हो जाए, अगर माँ ऐसी बन जाए घर में, तो घरों की हालत ही बदल जाएगी। वहाँ अजान होगी, नमाज होगी, ईमान होगा, इस्लाम होगा। बच्चे अगर सेफ आकर स्वस्थ पैदा होंगे तो इंशाअल्लाह कुरान की बातें सुन के रूहानी एतबार से मजबूत पैदा होंगे। हज़रात मोहतरम, कहना ये चाहता हूँ बहुत तवील ना हो जाए, बस यूं खत्म करूँ बात को कि माँ समाज का दिल है, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी। यही फरमाया था
मेरे पैगंबर ने अला इन फी जसदिल इंसान लमुद्गा इदा सल्ला वल जसद कुल्लु व इदा फसद फसद अल जसद कुल्लु अला वहिल कल्ब। सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे नबी गहराई की बात कर रहे हैं। इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरी बॉडी सही है, अगर वो बिगड़ गया तो पूरी बॉडी बिगड़ गई। हाय हाय, बगैर कंप्यूटर थर्मामीटर के। यही वजह है कि आज 1400 साल के बाद मेडिकल साइंस ऐसे भीख मांग रही है मेरे नबी से कि कैंसर का इलाज बता दो, कैंसर का इलाज बता दो। तो एक हदीस मिल गई, वो गूगल सर्च करके देख लो, मेरी बात पे यकीन करो मत, गूगल देख लो तो जनाब वाला उन्हें एक हदीस मिल गई। उस हदीस को पढ़ कर उन्होंने नाज़ेला बनाया, नाज़ेला लिख के देख लेना, उस पर नाज़ेला बनाया और अब वो कैंसर का सटीक इलाज तैयार करना, एक टैबलेट बनाना। जानते हो कौन सी हदीस मिल गई? हदीस ये मिल गई कि मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। अगर तुम मत पढ़, तुम पढ़ते ही नहीं, ना कुरान पढ़ते ना हदीस पढ़ते। अगर मेरे पास टाइम होता तो तुम्हें ये बता, तुम तो ये समझते हो कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हो, कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हैं लोग, कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं हमारे लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कितने आगे बढ़ गए, कितनी फैक्ट्री खोल ली तुमने ना वाला? तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कितनी फैक्ट्री खोल गई तुम्हारी, बताओ। अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरात मोहतरम, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, बस ये कहूँ कि एक माँ घर के अंदर, हर घर के अंदर एक माँ होती है, माँ समाज का दिल। माँ अच्छी तो इंशाल्लाह पूरा घर अच्छा। सैयद बाबा के द्वारे आए हो तो इनकी जिंदगी समझो, नमाज कभी नहीं छोड़ी होगी, नमाज कभी नहीं छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा, मदरसे में रहे, मदरसे वालों से मोहब्बत की और जनाबे वाला नबी के गुलाम रहे। आज जमाने के इमाम हैं, इसलिए इनसे इन चीजों को सीख लो और अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ के आखिर में कह के जा रहा हूँ, हवाएं बड़ी गलत चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं और आंधियों का एक सिलसिला है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम अपनी गैरत की हिफाजत करो, अपनी हया की हिफाजत करो, अपने पर्दे की हिफाजत करो और खास तौर से अपने बाप की, अपनी माँ की और अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। जोर से बेशक सुभान अल्लाह। अरे मेरी माँ एक बड़ा तूफान है जो आज जिसके अंदर खतो खाशात की तरह बहता चला जा रहा है मेरा समाज। आज बहुत सारी मेरी बेटियां जनाबे वाला मिल्लत की अजमत और मिल्लत की इज्जत का खून करवा रही हैं और बहुत सारी हमारी कौम की शहजादियां हजरात अपने गैरों के साथ भी मांग अल्लाह अपनी इस्मतों और अपनी इज्जतों को गैरों के हवाले करके पूरी मिल्लत की नाक कटवाने का सामान बन रही है। इसलिए मैं खास तौर से अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, वक्त की आवाज को समझने की कोशिश करो। तुम्हें वास्ता है उस सैयदा फातिमा ज़हरा का, जिस सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप ने तुम्हारी इज्जतों को, तुम्हारी आबरूओं को और तुम्हारे वजूदों की सादतों को अल्लाह की कसम जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मरती हुई लड़की को खुदा की कसम कब्र से निकाल के जिंदगी की खैरात बांटी और मनहूस समझी जाने वाली बेवा को मुस्तफा जान रहमत ने ऐसी इज्जत बख्शी कि 25 साल के कुंवारे नबी ने खुदा की कसम 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया। उस मुस्तफा ने तुम्हारा स्तर कितना ऊंचा किया। आज वास्ता है उसी नबी का, उस नबी पाक की उन हदीसों को समझो और अपने आप की हिफाजत करो और आप भी अपने घरों में अपने बच्चों की पूरी देखभाल रखो और सैयद बाबा का नक्शे कदम दिखाओ ताकि उनके नक्शे कदम पे चल के वो रूहानियत, मजबूत रूहानियत वाला बन सके, नबी का सच्चा गुलाम बन सके। नबी का गुलाम होगा तो इंशाअल्लाह जमाने का इमाम होगा। फिर तो जनाबे वाला ये शिकवे गिले नहीं होंगे कि हमारे साथ ये गलत है वो गलत है। इंशाअल्लाह जब अच्छे हो जाओगे तो चारों तरफ अच्छाई और खुशगवारी का एक सिलसिला होगा। तुम्हें भी कुछ करना होगा, खाली नारों से काम चलने वाला नहीं है। हज़रात मोहतरम कुछ करना चाहिए। इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अपने घरों को देखें, अपने अपने घरों में किस चीज की कमी है वो करें। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने दो, मेहनत करवाओ, आला पढ़ाई करे, वो इंटर करे,
इंटर के बाद जरूरी डिग्रियां करें, खास तौर से जनाब वाला मेडिकल की लाइन में उतरे, खास तौर से जनाब वाला कुर्सियों वालों की लाइन में उतरे, खास तौर से जनाब वाला वो बड़ी ऊंची नजर रखे। जब तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़े तो एक मौलवी को 1000 रुपए देके या 2000 रुपए देके इस बच्चे को घर के अंदर इस्लाम की पूरी तालीम दिलवाओ। शुरू से फारसी की किताबें, अरबी की किताबें 2 साल मौलवी से कहो फारसी अरबी की किताबें पढ़ाए ताकि इसकी उर्दू अच्छी हो जाए और ये समझदार हो जाए। तो जनाब वाला उधर भी पढ़ो और इस्लाम में भी बेदारी पैदा हो। हमारा बच्चा उधर तो पढ़ रहा है लेकिन इस्लाम की कोई बेदारी नहीं है। इसलिए जनाब वाला अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाओ और अच्छा मुसलमान भी बनाओ। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, मेरा अल्लाह माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी तौबा कर रहा हूँ, आप भी कर लें, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी हुई कि इतनी देर तक आप हजरात ने मेरे बातों को ऐसे बैठ के सुन लिया, बहुत खुशी हुई। और ये